गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम सीट मैट्रिक्स की। तो दोस्तों, ये 2020 का जो पत्र है उसके अनुसार सीट मैट्रिक्स क्या होगी वो बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको बार बार प्रश्न नहीं करने पड़े, मुझे उत्तर नहीं देने पड़े। इसी से रिलेटेड आप प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दूंगा भी नहीं। सबसे पहले मैं यूट्यूब पे जो आपके प्रश्न आए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। यूट्यूब पे आपने पूछा है कि सर लास्ट डेट कब है, तो देखो 30 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है या नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन पहले कर लो, फॉर्म आप बाद में भर सकते हैं लॉगिन करके। दूसरी बात, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमसे गलती हो गई है फॉर्म फिल करने में, एग्रीगेट मार्क्स हमने गलत भर दिए या दूसरे मार्क्स गलत भर दिए। तो देखिए, आप आरआई को ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फिर भी आपका जो एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है फिर भी, तो कोई चिंता आप नहीं करें, क्योंकि उस लास्ट में जो 2022 में जिन्होंने एग्ज़ाम दी है +2 की और ग्रेजुएशन की, तो उनके जब रिजल्ट आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे, उस समय भी आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन आप पहले भी ईमेल और कॉल करके आप अपनी एप्लीकेशन को खुलवा सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम हर साल आती रहती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RIE अजमेर की सीट मैट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों, यहाँ BSc BEd, BA BEd, BSc BEd दो हैं, CBZ और फिजिकल साइंस और BEd। इनकी 50-50 सीटें थी, उनको 55 कर दिया गया है। किस प्रकार से, यहाँ आप देख सकते हैं, ये सीटें हैं 55। तो PWD का 3 का कोटा है और यहाँ देख सकते हैं 47 सीटें पहले से दे रखी हैं। और EWS का तो 10% बढ़ा है, तो 5 सीटें बढ़ा दी हैं सीटें, यानी इनमें से बंटवारा नहीं किया है। जो जनरल की पहले से ही सीटें थी उसमें से कोई बंटवारा न करके 5 सीटें EWS की बढ़ा दी गई हैं। पहले 50 सीटें ही हुआ करती थी। ओके दोस्तों, तो यहाँ देख लेते हैं ये सीटें किस तरीके से बढ़ती हैं, मैं बता देता हूँ कि ये सीटें जो 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जो सेंसस है, जनगणना है, उसके आधार पर ये सीटें दी गई हैं। जैसे यूपी की जनगणना के आधार पर यूपी को, आप जानते हैं यूपी की जनसंख्या बहुत है, तो जो स्टेट हैं इसके अंडर आते हैं, जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, JNK, लद्दाख। तो इन ये जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो यहाँ अप्लाई करते हैं RIE अजमेर के लिए। तो RIE अजमेर में सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है। ये उत्तर प्रदेश की 25 सीटें हैं, जिसमें से 25 सीटों में 11 जनरल की हैं, 3 EWS की हैं, 10% आरक्षण है। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि 5 बता रखा था, तो आप देख लीजिए, यहाँ आपको 10% आरक्षण यहाँ पे दिया हुआ, 10% रिजर्वेशन EWS के। तो 25 सीटों जो यूपी की हैं उसमें से 11 जनरल को मिलती हैं, 3 EWS को, OBC को 7, SC को 4, ST को 2, ये सीटें हैं। इस तरीके से राजस्थान की 9 सीटें हैं, जिसमें से 5 जनरल को मिलती हैं, 1 EWS को, 2 OBC को, 1 SC को। ठीक है, और इसी तरीके से पंजाब की सीटें आप देख सकते हैं, 4 सीटें हैं, जिसमें 2 जनरल को, बाकी 1 OBC को जाती है और बाकी पूल में जा रही है। आप देखेंगे 4 है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ही दिखाई देंगे, क्योंकि पूल कोटा है। ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा पूल कोटा क्या होता है। हरियाणा की 3 सीटें हैं टोटल, दिल्ली की 2 हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसमें से किसी में भी जिसमें ज़्यादा नंबर में लद्दाख वाले हो या जम्मू कश्मीर के हो, उनमें 2 सीटें हैं। उत्तराखंड की 1 सीट है, हिमाचल की 1 सीट है, चंडीगढ़ की कोई सीट नहीं है। लेकिन जो पूल्ड कोटा है उसमें से जो यहाँ जनरल का ये 2 दे रखा है, तो इसमें से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में, जिसमें इन सारों में मिला के जिसके ज़्यादा अंक होंगे उसको यहाँ पे चाहे चंडीगढ़ वाले के ज़्यादा नंबर हो, उनको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही EWS का एडमिशन भी पूल्ड कोटे में है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान को छोड़ के ये जो पूल बना हुआ है, ये बाकी स्टेट्स का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह का, तो यहाँ पे जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे EWS में, उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये पूल कोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ जब SC को देख लीजिए, ST को देख लीजिए। ST की 2 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जो आमतौर पे SC को चली जाती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ST में शायद कोई अप्लाई नहीं करता है। तो फिर बाकी जो दो सीटें हैं वो कहाँ, तो जो और अदर स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ के, उनको ये 2 सीटें जाती हैं, जो आमतौर पर राजस्थान को जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ बता रखा है। और यहाँ पे जो स्टार दे रखा है उसका क्या मतलब है, ये टोटल 47 स्टार 3, और ये प्लस 2 स्टार दे रखी 5 EWS, ऐसे दे रखा है।
तो अगर आपको पीडब्ल्यू कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होंगे तो ये यहाँ देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, तो ये सीटें किसको चली जाएंगी, उत्तर प्रदेश की जनरल कोटे में चली जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही 2 सीट पीडब्ल्यूडी की दे रखी हैं। इन केस द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल 2 सीट्स विल बी गो टू जनरल कोटा ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट एंड द रिमेनिंग 1 सीट विल गो टू पूल्ड जनरल कोटा ऑफ ऑल स्टेट यूटी। ठीक है, इसको देख लिया आपने। तो ये 2 ईयर बीएड के लिए हो गया, बीए बीएड के लिए होगा, बीएससी बीएड के लिए। अब एमएड के लिए क्या है, आरआई अजमेर एमएड के लिए 33 सीटें हैं। पहले 30 होती थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस में तीन रिजर्वेशन की सीटें आ गई ईडब्ल्यूएस की। मैंने बताया 10%, तो 30 का 10% हो गया 3, तो ये 3 सीटें आ गई। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सीटें देख रहे हैं आप, 15, राजस्थान की 5 हैं, पंजाब की 2 हैं। इस तरीके से ये सीटों का यहाँ बंटवारा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है आरआई अजमेर का। अब देखते हैं आरआई भुवनेश्वर का। ये यहाँ 13 सीट, सिंस दिस इंस्टीट्यूट कैटर्स टू बी नीड्स ऑफ 13 सीट्स स्टेट्स एंड यूटीज, द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट सीट्स इज एज बिलोज। तो ये देख एज फॉलोज, तो जिस प्रकार से स्टेट वाइज सीट हैं ये आप देख सकते हैं। उड़ीसा की पीसीएम में 12 सीट हैं प्लस 1 ईडब्ल्यूएस है। आरआई भुवनेश्वर की बात कर रहा हूँ, ये 13 सीट हो गई। ठीक है, यहाँ 12 सीट जनरल की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की, और ये पीसीएम में है। सीबीजेड में भी 12 सीट जनरल की हैं और 1 सीट ईडब्ल्यूएस की। सेम बीए बीएड में है, और 2 ईयर बीएड में आर्ट्स में 16 + 1 और साइंस में 16 + 1 और एमएड में 8 + 1। ये जोन 1 में, उड़ीसा जोन 1 में आता है। ये जोन वाइज सीट का बंटवारा है। तो इसको आप, ये जनरल SC ST के हिसाब से नहीं दे रखा, ये टोटल सीट बता रखी है। जोन वाइज बंटवारा है, और किसी उसमें आरआई में जोन वाइज बंटवारा नहीं है। दूसरा जोन पड़ता है यहाँ पे बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। ये जोन यहाँ लिखे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए जोन लिखा हुआ है। ठीक है, ये जोन लिखा हुआ है, जोन 1, जोन 1, जोन 2। वेस्ट बंगाल का जोन है, तो सेम है 12 + 1 यानी 13। ये 12 + 1 सीबीजेड के लिए, बीए बीएड के लिए 12 + 1 है, और बीएड के लिए 2 ईयर बीएड के लिए यहाँ आपको मिलेंगे 16 + 1। सेम उड़ीसा का और बंगाल का सेम है। अब जोन 3 में आते हैं। जोन 3 में 2 स्टेट आते हैं, बिहार और झारखंड। तो यहाँ पे आपको जो सीटों का बंटवारा मिलता है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से। 9, 5, 14, 15, 16। ठीक है ना, 9 और 5, 14 तो सीटें सबके लिए हैं, और 1-1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी तरीके से आपको सब जगह सेम बंटवारा मिलता है आपको। ये यहाँ पे ये 9 + 1, 5 + 1, 9 + 1, 5 + 1। और बीएड के लिए आपको मिलेगा यहाँ 11 + 1 बिहार का ईडब्ल्यूएस, और झारखंड का 5 + 1। तो ये आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कि टोटल सीटें हो गई ये 8 + 1 + ईडब्ल्यूएस, दोनों का मिला के झारखंड और बिहार का ईडब्ल्यूएस दोनों को मिला के आएगा। किसमें, एमएड में। देख लिया आपने, ये था। अब जोन 4 में चलते हैं। चौथा जोन है एनई एंड अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे आपको बीएड के लिए कोई सीट नहीं मिलेगी। क्यों? एनई के लिए आपको यहाँ पे बीएड की सीट नहीं मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में जो शिलोंग उमियम है, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट RIE है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 + 1, ये BSc बीएड के लिए, BA बीएड के लिए, BSc बीएड के लिए, और CBZ PCM ये सारे हो गए। BA बीएड, BSc बीएड, CBZ, BSc बीएड, फिजिकल साइंस। 2 ईयर बीएड के लिए यहाँ पे 3 सीटें ही हैं। आप कहेंगे सर इतनी कम क्यों हैं? तो मैं बता देता हूँ, यहाँ सिर्फ ये अंडमान निकोबार, ये यहाँ देखिए A and N ओनली 2 सीट अंडमान निकोबार के लिए हैं, 1 EWS के लिए है। और ये अंडमान निकोबार क्यों यहाँ तो NE लिखा है, तो मैंने बता दिया आपको, शिलोंग उमियम में पहले से ही RI है, वहाँ 2 ईयर बीएड होती है, इसलिए वहाँ का कोटा यहाँ आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही सेम ये साइंस और आर्ट्स दोनों का हो गया, बीएड करेंगे। और ऐसे ही एमएड का कोटा है, यहाँ आपको दोनों का मिलेगा, 8 + 1 अंडमान निकोबार और NE दोनों का मिलेगा। ये चौथा सेक्शन हो गया। अब ये टोटल सीट आप देखेंगे
तो ये 50 + 5 55 हो गई। ये भी 55 होगी। बीएससी बीएड में भी सीबीजेड में फिजिकल साइंस में 55 है, और मैथ्स में इसमें सीबीजेड में 55 है, बीए बीएड में भी 55 है, और ये आपका 2 ईयर बीएड में भी 55 है। ठीक है, साइंस और आर्ट्स में 55 है, 55 है। और ये यहाँ जाएंगे आप तो यहाँ पे 36 सीटें। यहाँ अजमेर में आपको 33 सीटें मिली थी, और यहाँ उड़ीसा में एमएड में 36 सीटें। यहाँ रिजर्वेशन का देख सकते हैं। मैंडेटरी रिजर्वेशन एससी का 15% है, एसटी का 7.5 है, 7.5, ओबीसी का 27, पीडब्ल्यूडी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 10%। कल वो 5 बता रहे थे तो मैंने बता दिया आपको। अब ये बता रखा है 10% ऑफ सीट्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स ओवर एंड अबव द एक्सिस्टिंग परमिटेड स्टैंड। The reservation of seats will be distributed to all the states and union territories according to merit and availability of candidates। तो ये हो गया आपका RI भुवनेश्वर का। ये यहाँ पे चलेंगे तो RI भोपाल का आपको सीट मैट्रिक्स मिलती है। फ्रेंड्स, ये RI भोपाल है, उसका सीट मैट्रिक्स है। तो इसमें दे रखा है ये सीट्स फॉर बीएड लैंग्वेज एंड साइंस, बीएड साइंस एंड मैथ्स, बीएससी बीएड एंड फिजिकल साइंस और सीबीजेड का और बीएड का, ये 44 ईच, यानी सीट यहाँ पहले 40 थी, अब ये 44 कर दी गई हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन बता रखी है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 11,23,74,333। उसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लायर है 0.412 इससे गुना किया गया है। जनरल इसके अकॉर्डिंग जनरल की 8 सीट आती हैं, एससी की 2 सीट आती हैं, एसटी की 1 सीट आती है, ओबीसी की 4 सीट आती है। ठीक है, और ये आगे देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की 1 सीट आती है। टोटल सीट बनती है 16। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मध्य प्रदेश की आप जनसंख्या देख सकते हैं, फिर ये मल्टीप्लायर फार्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ टोटल सीट है 11। तो ऐसे ही गुजरात की सीट देख सकते हैं, 9 सीट बनती हैं। और फिर पूल कोटा शुरू हो जाता है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में आपको पॉपुलेशन बता रखी है, और मल्टीप्लाई जनरल की सीट बता रखी है छत्तीसगढ़ में, और एससी की बता रखी है, और एसटी की कोई सीट नहीं है, और यहाँ पे ओबीसी की कोई सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, वो पूल कोटे में टोटल सीट है। अब यहाँ पूल कोटा शुरू हो जाता है, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। तो इस तरीके से जो बता रखा है, तो आपको अप्लाई भी इसी तरीके से करना है कि जो जिस स्टेट में हाँ आप जिस में आपका कोटा है वहीं आपको अप्लाई करना है, वहीं आप एलिजिबल होंगे। जैसे वो राजस्थान का स्टूडेंट्स है, वो मध्य प्रदेश में पढ़ना चाहिए, भोपाल में पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ सकता, उसको RIE में अप्लाई तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको RIE मिलेगी अजमेर, भोपाल नहीं मिलेगी। ओके, अब चलते हैं RIE की इसकी एमएड का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो एमएड में इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, टोटल 12 सीट हैं। आप खुद देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। ये टोटल 12 सीट हैं महाराष्ट्र के लिए, और मध्य प्रदेश के लिए यहाँ ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है सारा, 41। तो ये 41 नहीं है, ये आपको दिखने में ऐसा हो रहा है, लिखने में भी ऐसा हो रहा है। ये 11 है, ठीक है ना, 11 है। तो ये 12 सीट महाराष्ट्र की हो गई, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये टोटल मिलाएंगे तो यहाँ 11 सीटें हो गई। और फिर ये बाकी ये जो पूल कोटे की गुजरात, गोवा, दमन दीव की 9 सीट हो गई, और PS कैटेगरी की 1 सीट हो गई। इस तरीके से 33 सीट्स यहाँ पे होती। ओके फ्रेंड्स, और मैं अब जो NERI का जो सीट मैट्रिक्स है शिलोंग का, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और साथ में RIE मैसूर का सीट मैट्रिक्स में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। अभी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आपका जब तक ये मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।